दोस्तों आज हम लोग 50 क्वेश्चन बजट के करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने 2 टेस्ट ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक है। तो वो अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए। रैपिड फायर मोड में कराए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपका जो करंट का रिवीजन है वो आराम से हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 फरवरी 2025। ये सभी को पता है कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के इंजन कितने रेखांकित किए गए हैं। तो टोटल 4 इंजन रेखांकित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो एग्रीकल्चर है, इन्वेस्टमेंट है, एमएसएमई है और एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो 4 ये जो हैं विकास के इंजन हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 25 की थीम क्या थी। तो इस बार जो थीम रखी गई है बजट की वो थी सबका विकास। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025 में पेश किया गया बजट इनके द्वारा पेश किए बजट का कौन सा क्रम का था। तो कौन से क्रम का था? तो 8वां क्रम था, ठीक है। तीसरा कार्यकाल था इनका और 8वां बजट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है। तो कुल कितना बजट का आकार है? तो 50,65,345 करोड़, ठीक है। इसको पूरा देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो पूरा जितने भी डिजिट हैं सारे याद कर लीजिए, ठीक है। 50, 65, 345। अगला प्रश्न है, बजट 25-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियाँ कितना होने का अनुमान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 34,20,409 करोड़, ठीक है। 34,20,409 करोड़। अगला प्रश्न है, बजट 25-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15,68,936 करोड़। अगला प्रश्न यहाँ पे, बजट 25-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है। तो प्रभावी राजस्व घाटा कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5,23,846 करोड़। अगला प्रश्न जो है वो है, बजट 25-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो यहाँ पे राजकोषीय घाटा की बात कही गई है, तो जीडीपी का कितना परसेंट रहेगा? 4.4%, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो राजकोषीय घाटा जो है 4.4%। अगला प्रश्न है, बजट 25-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना रहेगा। तो राजस्व घाटा रहेगा आपका 1.5%, ठीक है, 1.5%। अगला प्रश्न है, बजट 25-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना रहेगा। तो प्राथमिक घाटा यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये रहेगा 0.8%। अगला प्रश्न है, बजट 25-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना रहने का अनुमान है। तो यहाँ पे प्रभावी कितना रहेगा? प्रभावी रहेगा 0.3%। अगला प्रश्न है, बजट 25-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29,25,98 करोड़, ठीक है, 2,92,598 करोड़। अगला प्रश्न है, बजट 25-26 में रक्षा पर खर्च करने में कितना बजट आवंटन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4,91,732 करोड़, ठीक है, लगभग 5 लाख करोड़ के करीब है ये, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बजट 25-26 में शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है। तो शिक्षा पर खर्च किया गया है ये आपका हो जाएगा 1,28,650 करोड़। अगला प्रश्न है, बजट 25-26 में ग्रामीण विकास मद पर कितना व्यय आवंटन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2,66,817 करोड़ रुपए, ठीक है, 26,68,17। अगला प्रश्न है, बजट 25-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटन किया गया है। तो शहरी विकास के लिए ये आपका हो जाएगा 96,717 करोड़। अब 7 से शहरी है तो 7 से 777 दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बजट 25-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन का संबंध किससे है। तो ये हो जाएगा आपका कृषि से, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एमएसएमई, ठीक है,
तीसरा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, और चौथा हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट। ठीक है, चारों क्रम से लगे हुए, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बजट 25-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसमें टोटल जो जिले शामिल किए गए हैं वो आपके 100 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बजट 25-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 3 लाख से अब हो गई है 5 लाख। ठीक है, 2 लाख बढ़ा दिया गया इसमें। अगला प्रश्न है, बजट 25-26 में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो मखाना बोर्ड जो है ये बिहार में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 25-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। ठीक, असम में यूरिया संयंत्र जो है स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 25-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में दूसरा इंजन का संबंध किससे है? तो अभी आपको बताया था कि पहला एग्रीकल्चर है, दूसरा क्या हो जाएगा? एमएसएमई ही। ठीक है, तो एमएसएमई जो है दूसरा विकास का इंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बजट 25-26 में एमएसएमई के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बजट 25-26 में किए गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? बिहार में की जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बजट 25-26 में रेखांकित 4 इंजनों में तीसरे इंजन का संबंध किससे है? तो ये इन्वेस्टमेंट से हो जाएगा, निवेश से। अगला प्रश्न है, उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो उड़ान के अंतर्गत क्षेत्रीय जो संपर्क योजना के अंतर्गत कितने गंतव्य शामिल होंगे? तो ये 120 होंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 25-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की योजना बनाई है? तो कितने हो जाएंगे? ये 200 हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई? तो बीमा सेक्टर में देखें तो 74% पहले एफडीआई था, अभी इसको बढ़ा के 100% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया है? तो ये आपका 0% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 25-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसको डबल कर दिया गया है। ठीक है, पहले थी 50,000, अब इसको 1 लाख कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 25-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कर कटौती मतलब टीडीएस की सालाना सीमा जो थी 2.40 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अब ये हो गई है 6 लाख रुपये। ठीक है, 6 लाख का कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 25-26 में आयकर रिटर्न मतलब आईटीआर दाखिल करने की जो समय सीमा थी 2 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 2 वर्ष पहले थी, अब इसको डबल कर दिया गया है, तो ये 4 वर्ष होगी। केंद्रीय बजट 25-26 में जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई? तो ये 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। आप लोगों को इसमें बताना है कि जल जीवन मिशन जो है ये कब आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, केंद्रीय बजट 25-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये हो जाएगी 67,000 करोड़। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 25-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 25-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो डीप ओशन मिशन में 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और इसमें जो पनडुब्बी यूज की गई है उसका क्या नाम है? मत्स्य 6000। मतलब ये है कि 6000 मीटर की गहराई तक ये समुद्र में जाएगी। ठीक है, तो 6 से रिलेट कर लीजिएगा 600 करोड़। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 25-26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये बिहार में की जाएगी।
अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 25-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। तो कुल कितनी राशि आवंटित की गई है, तो ये 86,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अगला प्रश्न है कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 25-26 का मुख्य फोकस क्या है। तो मुख्य फोकस क्या है, कृषि के अंतर्गत कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना और किसानों की आय को सुधारना। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 25-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दालों पर है। तो इसमें अरहर भी है, उड़द भी है और मसूर भी है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 25-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं की सीमा को शुल्क से पूरी तरह से छूट करने की घोषणा की गई। ठीक है, जीवन रक्षक दवाएं हैं जिनको जो शुल्क है उससे माफ़ कर दिया गया है। तो ये कितनी है, 36 हैं। ठीक है, 36 प्रकार की दवाएं हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई। तो ये 500 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है केंद्रीय बजट 25-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। तो हम जब तक विकसित हो जाएंगे तब ये 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन होने लगेगा। ठीक है, तो 2047 तक। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना करने की घोषणा की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत ट्रेडनेट स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 25-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है। तो यह है जन विश्वास विधेयक 2.0। अगला प्रश्न है भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। तो यूएन जो बजट है उसमें भारत ने 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भूस्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है। तो उस मिशन का नाम है राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 25-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों को प्रस्ताव दिया गया है। तो कौन कौन से हैं, तो वह हैं गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ठीक है, तो गरीब, किसान, युवा, नारी ये चारों इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 25-26 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में सबसे ज़्यादा जो खर्च है किस क्षेत्र में किया जाएगा। तो रक्षा क्षेत्र में किया जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन जो थे ये बजट से संबंधित थे। अब हम लोग इसके बाद जो है 50 क्वेश्चंस आर्थिक सर्वे के भी देख लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके जो भी बजट या सर्वे के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो फिर गलत होने की संभावना जो है उसमें कम हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।